फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने पार्टी अरकान असम्बली को मुत्तहिद रखने के लिए एक नई हिकमत अमली अपनाई। बताया जा रहा है कि केसीआर ने पार्टी के अरकान असम्बली को गैर मुल्की दौरों में मसरूफ रखने का मंसूबा बनाया। पार्टी कायदीन के मुताबिक इस कोशिश का मकसद एमएलए को पार्टी में बरकरार रखना और उन्हें इनहराफ से बचाना है। गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान पार्टी के 10 एमएलए कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जो बीआरएस के लिए जबरदस्त झटका साबित हुआ। अब तक 10 अरकान असम्बली पार्टी से मुनहरिफ हो चुके हैं। बीआरएस को 2023 के असम्बली इंतखाबात में 39 असम्बली हल्कों पर कामयाबी हासिल हुई थी, मगर अब इसके पास सिर्फ 28 एमएलए बाकी रह गए हैं। दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री इंतखाबात में पार्टी एक भी सीट बरकरार नहीं रख सकी। इसके अलावा सिकंदराबाद कंटोनमेंट हल्का असम्बली, जहां मौजूदा एमएलए की मौत के बाद ज़िमनी इलेक्शन मुनक़िद हुए थे, वहां भी बीआरएस उम्मीदवार को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। क़यास आराइयां जा रही हैं कि मजीद कुछ बीआरएस एमएलए कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के ख्वाह हैं, इसलिए हिज़्ब इख्तिलाफ की अहम जमात एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की कोशिश कर रही थी। इनहराफ के मसले पर काबू पाने के लिए बीआरएस सरबराह पार्टी के अरकान मुक़न्नना को गैर मुल्की दौरों पर भेजने पर गौर कर रहे। एमएलए को जापान के कुछ शहरों का दौरा कराया जाना था, ताहम ज़ल्ज़ला और सुनामी की वार्निंग की खबरों के बाद ये मंसूबा तर्क कर दिया गया। शहर के एक एमएलए ने कहा है कि केसीआर चाहते थे कि हम हुक्मरानी के बेहतरीन तरीकों को देखने के लिए बैरूनी ममालिक का दौरा करें। हम जापान का दौरा करना चाहते थे, लेकिन ज़ल्ज़ले की वार्निंग के बाद ये मंसूबा तब्दील कर दिया गया। शहर हैदराबाद के इलाके हुमायूं नगर मासाब टैंक हैदराबाद में पिस्ता हाउस की जानिब से वर्ल्ड फेमस पिस्ता हाउस की जानिब से क्विक कैफे शुरू किया गया है। इस मौके पर नामपल्ली के रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने भी शिरकत की और इस क्विक कैफे नामी पिस्ता हाउस के आउटलेट का इफ्तिताह अमल में लाया। बादजा इस दौरान क्विक कैफे पिस्ता हाउस के जिम्मेदारान ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात भी बताई और कहा है कि यहाँ पर एक नया तरीके से चाय फराहम किया जा रहा है, जिसका नाम गोल्डन चाय कहा गया है, जो कि एक प्रीमियम तरीके से फराहम की जाएगी और यहाँ पर पार्किंग की सहूलत भी मौजूद है और इसके अलावा सिटिंग के लिए भी यहाँ पर सहूलत है, ताकि जो भी आने वाले हैं वो यहाँ पर बैठकर सुकून से गोल्डन चाय का मज़ा ले सकते हैं। देखिए क्विक फेमस और क्या कैफे का इस जीवन में क्या कहना है। पिस्ता हाउस क्विक कैफे जो है हम लोग स्टार्ट किए हैं। ये पार्क कॉन्टिनेंटल मास्टर टैंक में जो होटल है उसमें अंदर जो है पिस्ता हाउस क्विक कैफे हमने स्टार्ट किया है। यहाँ पर स्पेशल प्रीमियम जो है यहाँ पर चाय है और आपको जो है स्नैक्स मिलेंगे और कबाब रोल्स है यहाँ के स्पेशल। और यहाँ की खुसूसी बात यह है कि हम लोग जो है यहाँ पर जो है स्पेशल प्रीमियम जो है चाय स्टार्ट किए और बहुत ही जो है अच्छी टेस्ट है चाय का। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार जो है पिस्ता हाउस क्विक में आके चाय एक बार टेस्ट करिए। और जो है ब्रोस्टेड चिकन भी है यहाँ पे, स्नैक्स है और कबाब रोल्स है। यहाँ की जो स्नैक्स स्पेशल है वो है कबाब रोल्स है और चाय यहाँ की काफी स्पेशल है। और हम लोग जो है चाय का स्पेशल कप पे कंटेनर में हम लोग जो है स्टार्ट किया। ये पार्क कॉन्टिनेंटल जो है होटल मास्टर टैंक, ये जो है सुबह में 11 बजे से रात में 12 बजे रहेंगे। बैग में छुपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के पास से डीआरआई और HZU की टीम ने जब्त कर लिया। एक इत्तला पर यह कार्रवाई की गई। ये मुसाफिर दुबई से हैदराबाद पहुंचा था। ओहदेदारों ने एयरपोर्ट के इंटरनेशनल अराइवल हॉल के दरवाजे के करीब इसको पकड़ा। इससे पूछताछ और उसके जूते व बैग में ये सोना बैटरी की शक्ल में छुपाकर रखा हुआ पाया गया। इसके पास एक जर धाती चेन भी पाई गई। जब्त शुदा 1390.850 ग्राम सोने की मालियत 1,06,909 रुपए बताई गई है। इस मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
बीआरएस के साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि अगरचे रियासत में आवारा कुत्तों के हमलों में तेजी से इजाफा हो रहा, लेकिन सितम ज़रीफी की बात यह है कि कांग्रेस हुकूमत कम से कम राहत कारी के इक़दाम नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों के हमलों के खिलाफ हाई कोर्ट की वार्निंग के बावजूद कांग्रेस हुकूमत नींद से नहीं जागी। हरीश राव ने अपने बयान में कहा कि यह गैर इंसानी बात है कि वरंगल के MGM हॉस्पिटल में एक बच्ची की लाश को कुत्तों के खा जाने जैसे दिलखराश वाक़े पेश आए थे, उसे देख कर भी हुकूमत हरकत में नहीं आई। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके नारसिंगी में एक और माजूर बच्चे पर कुत्ते का हमला, रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम में कुत्ते के हमले से जख्मी होने वाली 4 साला बच्ची की इलाज के दौरान मौत, 8 माह में कुत्तों के काटने के 343 वाक़यात पेश आए हैं। इन वाक़यात से लोगों में खौफ हिरास फैल रहा। दूसरी जानिब बच्चों पर कुत्तों के हमले मामूल बनते जा रहे। रियासती हुकूमत ने हाल ही में हाई कोर्ट को बताया कि रियासत में 3,79,156 आवारा कुत्ते हैं, लेकिन हरीश राव ने कहा है कि लोग समझते हैं कि उनकी तादाद दुगनी है। सफाई का मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से सड़कों पर कुत्ते एक खतरा बने हुए हैं। हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत के बरसर इख्तिदार आने के बाद देही और शहरी तरक्की के प्रोग्रामों की मुअत्तली की वजह से सफाई का इंतजाम नाकाम हो गया। जिन इलाकों में कूड़ा करकट जमा है वहाँ आवारा कुत्तों का मसला बढ़ गया है। म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाकामी के बाइस म्यूनिसिपल टाउन्स में आवारा कुत्ते काबू से बाहर हैं। सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए अपने अमेरिका के कामयाब दौरे के अख्ताम के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कोरिया के दौरे का आगाज़ किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर सरगर्म रेवंत रेड्डी ने इस खुसूस में एक पोस्ट करते हुए कहा कि उन्हें खुशी हो रही कि कोरिया के दौरे का आगाज़ बहुत मुस्बित अंदाज में हुआ। उन्होंने अपने दिन का आगाज़ कोरिया के सबसे बड़े सनती ग्रुप में से एक कॉप्स LS से किया, जो पहले LG ग्रुप का हिस्सा था। इस ग्रुप के जिम्मेदारों के साथ वसी तर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा है कि उनकी टीम बशमूल उनके वज़रा और ओहदेदारों ने LS ग्रुप के चेयरमैन कोजा एवन और उनकी सीनियर टीम से मुलाकात की। इस बातचीत में वसी मुफादात बशमूल तेलंगाना में इलेक्ट्रिक केबल्स, गैस और बैटरियों की तैयारी के लिए सरमायाकारी के मसले पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि उनकी दावत पर LS टीम जल्द ही रियासत का दौरा करेगी। उन्होंने कहा है कि वो काफी मुस्बित हैं कि आने वाले दिनों में बतौर सरमायाकार तेलंगाना में उनका इस्तकबाल किया जाएगा। दहली शराब पॉलिसी मामले में दहली की तिहाड़ जेल में महरूस BRS की रुकन कौंसिल कविता की जमानत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने ED और CBI को नोटिस जारी किया है। अदालत उज़्मा ने रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलात में जमानत देने से दहली हाई कोर्ट के इनकार पर इन फैसलों को चैलेंज करते हुए कविता की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त की समाअत की। मुल्क की आला अदालत ने इस मामले की समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस BR गोई और जस्टिस KV विश्वनाथन पर मुश्तमिल बेंच ने 46 साला कविता की जमानत की दरख्वास्त की समाअत की, जिनके वकील मुक्कल रोहतगी ने बहस करते हुए कहा है कि कविता ने पहले ही जेल में 5 माह गुजार लिए हैं। हिंदुस्तानी टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज अपनी जानलेवा बॉलिंग के लिए मशहूर हैं। मोहम्मद सिराज ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई सीरीज में 3 विकेटें हासिल की। यह सिलसिला खत्म होने के बाद सिराज अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार रहे। इस दौरान सिराज ने अपना एक ख्वाब पूरा किया। मोहम्मद सिराज ने करोड़ों रुपए खर्च करके नई गाड़ी खरीदी है। फास्ट बॉलर ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी शेयर की। मोहम्मद सिराज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने एक नई कार खरीदी है। तस्वीर में सिराज के साथ उनका पूरा खानदान नजर आ रहा। सिराज ने ड्रीम कार के साथ कैप्शन में लिखा कि आपके ख्वाबों की कोई हद नहीं, क्योंकि वो आपको मजीद मेहनत करने और मजीद कोशिशें करने की तरगीब देते हैं। ये आपकी मुस्तकिल मिजाजी के साथ की गई कोशिशें हैं जो आपको आगे ले जाएंगी। खुदा की नेमतों के लिए शुक्रगुजार हूँ और मुझे अपने खानदान के लिए ड्रीम कार खरीदने के काबिल बनाया। सिराज ने कहा कि अगर आप अपने आप पर यकीन रखते हैं तो आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं। वाज़ेह के मोहम्मद सिराज ने जो कार खरीदी है वो लैंड रोवर रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी LWB है, जिसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख रुपए है। ये टॉप मॉडल कारें हैं। इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 2996 cc इंजन है। ये 10.42 का माइलेज देने की सलाहियत रखता है। इस वेरिएंट में कलर के 11 ऑप्शंस हैं। इसके अलावा ये 5 सीटर पेट्रोल कार है। नए दामाद की ससुराल में तकरीबन 100 किस्म के पकवानों से तौज़े की गई। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के करलमपूड़ी मंडल के
तामरांड गांव में पेश आया। जराये के मुताबिक आशडम के बाद दामाद रवि तेजा अपने ससुराल पहुंचा, जिस पर इसका अनोखे अंदाज से इस्तकबाल किया गया। इसको 100 किस्म की ग़िज़ाई अशिया पेश की गई। रत्ना कुमारी नामी लड़की की शादी गुज़िश्ता साल सितंबर में काकीनाडा के रवि तेजा से हुई थी और दामाद रवि तेजा ने इस पर मसरत का इजहार किया, क्योंकि इस तरह दामाद को खुशगवार हैरत में सास और ससुर ने डाल दिया। इस वाक़े का वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया, जिसके साथ ही इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों ने इस वाक़े पर अपनी राय का इजहार किया। दिल्ली के 76 साल स्टेडियम में आइंदा 15 अगस्त को परचम कुशाई मामले पर अब कशमकश वाली सूरत हाल खत्म होती नजर आ रही। आम आदमी पार्टी हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया कि इस मरतबा यौम आज़ादी के मौके पर स्टेडियम में रियासती वजीर आतिशी ही परचम कुशाई करेंगी। दिल्ली हुकूमत में काबीना वजीर गोपाल राय ने इस सिलसिले में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को तैयारियों से मुतालिक हुक्मनामा भी जारी कर दिया। गोपाल राय की तरफ से यह हुक्म तिहाड़ जेल में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से हुई मुलाकात के बाद दिया गया। उन्होंने इस मुलाकात के बाद बताया कि जेल से वज़ीर आला केजरीवाल ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की वजीर आतिशी से 15 अगस्त को परचम कुशाई के लिए कहा है। वज़ीर आला से मिलने के बाद गोपाल राय ने इस महकमे से छत्रपाल स्टेडियम में परचम कुशाई की तैयारी करने की हिदायत भी दे दी है। इससे कबल आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वज़ीर आला ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को खत लिखा है, जिसमें बताया गया है कि इस बार 15 अगस्त को वजीर आतिशी को परचम कुशाई करने दिया जाए। दरअसल दिल्ली में हर साल 15 अगस्त के मौके पर रियासत के वज़ीर आला परचम कुशाई करते हैं। दिल्ली के इख्तिदार में जब से आम आदमी पार्टी काबिज हुई है, तब से वज़ीर आला केजरीवाल ही परचम कुशाई करते आ रहे थे, लेकिन वो फिलहाल अदालती हिरासत में जेल में बंद है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा था कि आखिर इस बार परचम कुशाई कौन करेगा। क्रेडिट कार्ड को अपडेट करने के नाम पर साइबर धोखेबाज ने तेलंगाना के जिले निजामाबाद में एक नर्सिंग ऑफिसर को 67,700 रुपए का धोखा दिया। ये वाकया जिले के काकाला गुट्टा तांडा में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक शिकायत कुरिंदा बी संतोष को एक नामालूम नंबर से कॉल मौसूल हुई, जिसमें कॉल करने वाले ने कहा कि वो बैंक से कॉल कर रहा और उसके क्रेडिट कार्ड को अपडेट करने की जरूरत है। इस कॉल को हकीकी कॉल समझते हुए शिकायत कुरिंदा ने व्हाट्सएप के जरिए उसे भेजी गई APK फाइल को डाउनलोड किया और क्रेडिट कार्ड के बारे में तफसीलात शेयर की। उसे एक पैगाम मौसूल हुआ कि उसके अकाउंट से 67,700 रुपए निकाल लिए गए, जिस पर वो फौरन मचारडी पुलिस स्टेशन से रुजू हुआ और शिकायत दर्ज करवाई। उसने साइबर मालियाती फ्रॉड की इत्तला देने के लिए बनाई गई 1930 नेशनल हेल्पलाइन नंबर पर भी अपनी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। मोर का सालन बनाने की रिवायती तरकीब को अपने YouTube चैनल पर अपलोड करने वाला शख्स परेशानी में घिर गया, क्योंकि जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म अफराद और तंजीमों ने इसके खिलाफ कार्रवाई करने का हुकाम से मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के राजना सिरसिल्ला ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाला प्रणय कुमार गुज़िश्ता चंद दिनों से YouTube चैनल चला रहा। उसने एक वीडियो बनाते हुए अपने चैनल पर अपलोड किया, जिसमें उसने मोर के गोश्त से रिवायती सालन पकाने की तरकीब की तफसीलात बताई। इस वीडियो को उसके चैनल पर देखने वालों ने इस पर न सिर्फ बरहमी का इजहार किया, बल्कि इसके खिलाफ कार्रवाई करने का हुकाम से मुतालबा किया, क्योंकि मोर के शिकार पर पाबंदी है। पड़ोसी रियासत कर्नाटक के ऊपरी इलाके में वाक़े तुंगभद्रा डैम के एक क्रेस्ट गेट के लिंक चेन टूटने के बाद हुकूमत आंध्र प्रदेश ने मुत्तहिदा जिले करनूल के नशेबी इलाकों में मुकीम आवाम को अलर्ट कर दिया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने इस वाक़े के बाद सूरत हाल का जायजा लिया और तुंगभद्रा डैम जो जिले विजयनगर में हाउस पेट के करीब वाक़ है, उसकी सूरत हाल का जायजा लिया। आंध्र प्रदेश के वजीर आबी वसाइल एन राम नायडू ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर
सेंट्रल डिजाइन कमिश्नर और इंजीनियरिंग डिवीजन टीमों को तुंगभद्रा डैम रवाना कर दिया गया। गेट की चेन टूटने की वजह से अचानक 35,000 क्यूसिक पानी का अखराज अमल में आया, जिस पर डैम के हुकाम ने फौरी तौर पर अलर्ट नोटिस जारी करते हुए आवाम से कहा कि वो नशेबी इलाके में नदी में ना जाएं, क्योंकि किसी भी वक्त नदी में पानी का अखराज 2 लाख क्यूसिक से ज्यादा बढ़ सकता है। वजीर आबी वसाइल ने बताया कि मुतल्लिका जिला के कलेक्टर्स को अपने जिले के अवाम को अलर्ट करने की हिदायत की गई। कोटालम, कोसगी, मंत्रालय और नंदावरम मंडलों के अवाम को चौकस रहने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि श्रीशैलम, नागार्जुन सागर और पुलिचिंतला प्रोजेक्ट्स के हुकाम को भी चौकस रहने की हिदायत दी गई है। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने वजीर फाइनेंस पी केशव से कहा है कि वो आर्जी गेट नस्ब करने के बारे में तुंगभद्रा डैम के ओहदेदारों से बातचीत करें। डैम के ओहदेदारों ने रियासती वजीर को बताया कि डैम पर आर्जी स्टॉप लॉक का नज्म करने में मुश्किलात दरपेश हैं। आपगिर इलाके में बारिश में कमी के बाद हुकाम ने डैम से पानी के अखराज को भी कम कर दिया था। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने साबिक मरकजी वजीर नटवर सिंह के इंतकाल पर इजहार गम करते हुए उनकी शरीक हयात हेमेंद्र कुमारी सिंह को खत लिखा है। सोनिया गांधी पार्लिमानी पार्टी की तरफ से जारी करदा इस खत में हेमेंद्र कुमार को लिखा कि मुहिबे हेम, मुझे ये जानकर तकलीफ हुई कि नटवर सिंह का इंतकाल हो गया। वो आपकी जिंदगी के साथ ही रहे और उनसे महरूम होना आपके लिए तकलीफदा है। उनकी जिंदगी मतनू दिलचस्पियों से भरपूर थी। वो कई शोबों में फाल थे और अपने पेशावर करियर में उन्होंने कौमी उमूर में अहम ताउन दिया। मुख्तलिफ शोबों में नटवर सिंह के दोस्तों को उनकी कमी महसूस होगी। सोनिया गांधी ने नटवर सिंह के कुंबे से इजहार ताज़ियत करते हुए लिखा कि मैं आपके और आपके कुंबे के तई अपनी दिली हमदर्दी जाहिर करती हूँ। ये खत सोनिया गांधी ने दिल्ली वाक़े महरौली के फार्म डेरा मंडी में रिहाइश पजीर हेमेंद्र कुमारी सिंह को भेजा। गौरतलब है कि साबिक मरकजी वजीर नटवर सिंह का इंतकाल हो गया था। सीनियर कांग्रेस लीडर रह चुके नटवर सिंह तकरीबन 2 हफ्ते से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। 93 साल की उम्र में नटवर सिंह का इंतकाल हुआ। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।